नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जिस स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रिलायंस इंडस्ट्री। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला चीज़ है वो है बैलेंस शीट। तो रिलायंस का बैलेंस शीट मैंने यहाँ पर मनी कंट्रोल से लगा कर रखा हुआ है। तो थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि रिलायंस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो पहला चीज़ हम जो चीज़ देखेंगे वो है टोटल शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो शेयर कैपिटल लगातार एक अप्स एंड डाउन्स की तरफ मूव कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। आप देख सकते हो कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, जो कि एक स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ नहीं होता है। यहाँ पर तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए इस पैरामीटर को मैं निगेटिव ही देखता हूँ। दूसरा जो पैरामीटर है यहाँ पर वो है रिजर्व्स। तो आप रिजर्व्स देख सकते हैं कि लगातार रिजर्व बढ़ रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो यहाँ पर मैं इस स्टॉक को गुड की तरफ सजेस्ट करूँगा। तीसरा जो चीज़ है वो आप देख सकते हो नेटवर्थ, वो भी लगातार ऊपर की तरफ चाल दिखा रहा है। ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि टोटल डेट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप डेट देख सकते हो कि लगातार वो भी बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के। लेकिन ये जो चीज़ है आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी के लिए और भी बुरा चीज़ होता है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ को ओके करूँगा। ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्थ बाई जो टोटल डेट है 2 के नीचे है, और ये डेट जो है जितना कम होगा कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रिलायंस का ईयरली रिजल्ट्स क्या कह रहा है। तो पहला जो चीज़ है हम देखेंगे कि नेट सेल्स यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो नेट सेल्स आप देख सकते हो कि लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन जो 1920 का ईयर है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक गिरावट डिक्लाइनेशन आ चुका है, जो कि एक खराब संकेत है। तो लेकिन पिछले जो ईयर का जो रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा था, तो इसके लिए मैं यहाँ पर गुड की तरफ ही ध्यान दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स यहाँ पर क्या कह रहा है। तो ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ चल दे रहा है। और लेकिन पिछले जो साल था, मतलब 1920 का जो साल था, वहाँ पर एक डिक्लाइनेशन आ चुका है। ये भी एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ये लगातार बढ़ना चाहिए था। रॉ मटेरियल्स जितना खरीदेगा कंपनी, उसका मतलब कंपनी का ग्रोथ उतना भी और भी ज़्यादा होने का प्रोबेबिलिटी रहता है। इस पैरामीटर को भी मैं ओके से गुड की तरफ ही दूंगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट क्या कह रहा है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट आप देख सकते हो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है और ये एक गुड कंडीशन है कंपनी के लिए। अब देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या कह रहा है। तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा संकेत है। कॉन्टिन्यूसली ये बढ़ रहा है, लेकिन पिछले साल भी यहाँ पर एक डाउनवर्ड मोमेंटम आया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं इस पैरामीटर को ओके से गुड की तरफ दूंगा। तो जो ईयरली रिजल्ट्स है वो अच्छे है, लेकिन बहुत ही शानदार नहीं है, ठीक ठाक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रेशियोज क्या है रिलायंस का। तो पहला जो चीज़ हम देखेंगे वो है आरओई एंड आरओसीई। तो आरओई आप देख सकते हो 11 के आसपास, 11-10 के आसपास घूम रहा था। उसके बाद पिछले 2 साल में यहाँ पर डिक्लाइनेशन आया हुआ है, और ये जो आरओई है वो 20 से नीचे है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो मैं इसको नेगेटिव रेटिंग दे दूंगा यहाँ पर। आर भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं है और 20 के नीचे भी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं इसको नेगेटिव रेटिंग की तरफ ही दूंगा। अब बात कर लेते हैं ईवी बाई एबिटा का जो रेशियो है वो क्या कह रहा है। तो ईवी बाई एबिटा का रेशियो आप देख सकते हो कि 8.89 से 10.17, फिर 10.9, फिर 15.03 और फिर गिरकर 13.96 के ऊपर आ चुका है, जो कि ये भी 20 से नीचे है, जो कि मेरे जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से ये अच्छा संकेत नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं इसको नेगेटिव रेटिंग दूंगा।
इसके बाद मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। ये जो भी चीज़ मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो देखने का नज़रिया है, मैं उसके हिसाब से ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद आप खुद स्टडी कीजिए और खुद पढ़ाई करिए, उसके बाद ही आप निवेश करिए। आप दोस्तों देख लेते हैं कि रिलायंस का चार्ट क्या कह रहा है। मैंने यहाँ पर रिलायंस का वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ है और ये एक आप देख सकते हो 2017 से ही यहाँ पर एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ था। तो उसके बाद आप देख सकते हो लगातार ऊपर की तरफ चाल में घुसा हुआ है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा संकेत है और कहीं ना कहीं एक अपवर्ड मोमेंटम की तरह घुस रहे थे। 2019 मई और सितंबर में ये जो जोन है आप देख सकते हो, ये ट्रेंड को तोड़ दिया हुआ था, लेकिन तोड़ के फिर से नया हाई ऊपर की तरफ बना दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं अपवर्ड ट्रेंड में घुस रहा था और कोविड के चलते आपको पता है ये जो ट्रेंड है ये डाउनवर्ड में जा चुका था, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ चुका है और नियर हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है फिलहाल। अभी जो प्राइस के ऊपर रिलायंस ट्रेड कर रहा है वो तकरीबन तकरीबन 1581.7 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो जोन है, मैं इस जोन को ओवरबॉट जोन मेरे हिसाब से अभी दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स क्या कह रहा है। तो RSI आप देख सकते हो तकरीबन तकरीबन 60 के आसपास घूम रहा है, जो कि ओवरबॉट जोन में जाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर की तरफ एक अपवर्ड मोमेंटम की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले ये ओवरसोल्ड जोन में आया हुआ था, तो जो भी यहाँ पर खरीदा हुआ था उनके लिए बहुत ही एक अच्छा यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था। फिलहाल ये ओवरबॉट जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। MACD को भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो MACD यहाँ से एक बुलिश क्रॉसओवर दिया हुआ है और ऊपर की तरफ एक मोमेंटम की तैयारी कर रहा है। तो हो सकता है ये 80 के आसपास भी चला जाए, क्योंकि तो बहुत बार ये जो ऊपर की तरफ जोन है 860 से 80 तक यहाँ पर पहुँच गया हुआ है। तो हो सकता है ये जो ऊपर की तरफ जो हाई है, इस हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ एक नया हाई ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ओवरऑल जो चीज़ है, मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो फंडामेंटल्स है रिलायंस का, वो मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चार्ट जो दिखा रहा है मुझे, वो स्टॉक कहीं ना कहीं एक अपवर्ड मोमेंट में घुसा हुआ है। तो इसके बाद आप खुद स्टडी कीजिए, खुद डिसाइड करिए और उसके बाद ही निवेश करिए। तो चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो लाता हूँ अगर आपके पास तुरंत पहुँचना चाहिए तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।